इज़राइल का रेगिस्तान, एक मदमस्त रात और बहुत सारे नौजवान, खूबसूरत लड़के, खूबसूरत लड़कियां, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, दुनिया के अलग अलग देशों से आए खूबसूरत युवक और युवतियां इज़राइल के रेगिस्तान में एक रेव पार्टी कर रहे थे। सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। सब नशे में मदमस्त थे और ट्रांस म्यूजिक से झूम रहे थे। ऑल नाइट पार्टी थी। लगातार सब नाच रहे थे, अपने अपने पार्टनर्स के साथ थे। सुबह की पहली किरण पड़ती है, म्यूजिक चेंज होता है। ट्रांस म्यूजिक एक अलग म्यूजिक में तब्दील होता है और सारे कपल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही अंतरंगता से डांस करते रहते हैं। तभी अचानक कुछ लोगों को यह महसूस होता है कि आसमान में कुछ तो हो रहा है। उन्हें नजर आती हैं कुछ लकीरें। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक उन्हें कुछ पैराग्लाइडर्स हवा में दिखने लगते हैं। सब डांस कर रहे हैं, सब मदमस्त हैं। तभी अचानक से कहीं से एक गन शॉट सुनाई देता है। गोली चलने की आवाज। पहले 1, फिर 10, फिर 20, फिर 100। एक साथ लगातार वहां गोलियों की बौछार होती है और तभी वहां पर एक रॉकेट आकर फटता है। यह हमास का अटैक था शनिवार को। शायद ही किसी इंडियन न्यूज मीडिया ने इसे कवर किया, पर सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल और वहां पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था हमास का। और दोस्तों, जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं इजराइल में हुई कैजुअलिटी की, वो बेहद कम है। इजराइल खुद उन्हें कम से कम बताना चाह रहा है, लेकिन असलियत कुछ और है। सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल था जो इजराइल के उस रेगिस्तान में हो रहा था जिसे नेगेव डेजर्ट कहा जाता है। और ये जो कॉन्सर्ट हो रहा था, सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल, एक प्रकार की रेव पार्टी हो रही थी। ये हो रही थी किबुत्ज रिईम में। 13 मील दूर था ये इलाका गाजा स्ट्रिप से और घनी आबादी से दूर ये रेव पार्टी हो रही थी। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक रिमोट इलाके में थी। उनका घनी आबादी से कनेक्शन दूर तक नहीं था, जिसके चलते जब साउदर्न इजराइल के अंदर घुसने का प्लान किया हमास के लड़ाकों ने, सबसे पहले लगातार बराज ऑफ 5000 रॉकेट्स फ्लाई किए। उसके बाद पैराग्लाइडर से जो गनमैन थे वो अंदर एंटर करने लगे इजराइल के बॉर्डर के अंदर, इजराइल के एकदम अंदर। और उसके बाद बाइक से कमांडो ट्रेनिंग, जो कि दूसरे देश से कमांडो ट्रेनिंग लेकर आए थे हमास के लड़ाके। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफ्रीका और यूरोप की जमीन को इस्तेमाल किया गया था इन हमास के लड़ाकों को ट्रेन करने के लिए। एडवांस्ड कॉम्बैट स्किल, एडवांस्ड मिलिट्री वॉरफेयर को सीखने के लिए इन्हें वहां बुलाया गया था, वहां ट्रेन करके फिर इसके बाद यहां पर एक सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया था। और यह मल्टी फ्रंट अटैक था दोस्तों। सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल जो था वो सबसे पहला शिकार बना जब साउदर्न इजराइल के अंदर गाजा के लोग घुस रहे थे। गाजा के लड़ाके आतंकी जब घुस रहे थे तो उन्हें सबसे पहले ये एकदम इजी टारगेट नजर आया और उन्होंने बंच बनाकर, गुच्छे बना बना करके वहां लोगों को शूट करना शुरू किया। और 260 इजरायली और इंटरनेशनल टूरिस्ट तो वहीं खत्म हो गए दोस्तों। एकदम खतरनाक मंजर था वो। ज्यूइश हॉलीडे भी था उस दिन, सैटरडे को। सुकुट नाम का एक जूइश हॉलीडे होता है, यहूदियों का एक छुट्टी होता है, एक पर्व होता है। उस दिन छुट्टी थी और इस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई थी सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल का मजा लेने के लिए। और आपको बता दें, सबसे पहले जब सुबह के तड़के सुबह हुई और उसी समय अटैक किया था हमास ने, तो इनको पता नहीं था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। खतरनाक फायरिंग हुई, वहां पैनिक हो गया, लोगों के अंदर एक डर की लहर दौड़ पड़ी। वहां पर स्टैम्पीड होना शुरू हो गया, भीड़ में भगदड़ हो गई और भगदड़ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। कुछ को मौका मिला तो वहां पास के जंगलों तक भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। और ये एकदम किसी हॉरर मूवी की तरह सीन था। चारों तरफ जली हुई कारें थी, चारों तरफ चीख पुकार थी, गोलियों की आवाज थी और बेहद खतरनाक आवाज आ रही थी। एक तरफ वहां पर रॉकेट गिरने का सायरन बज रहा था, इधर चीख पुकार थी। म्यूजिक जो था वो बंद हो गया था और एक म्यूजिक कॉन्सर्ट जो था एक बैटल फील्ड बन चुका था। इतना खतरनाक था। सबसे ज्यादा मार्मिक, दर्दनाक और खौफनाक वो दृश्य थे जिसमें जो हमास के लड़ाके थे उन्होंने लाइव मोबाइल पर सोशल मीडिया का नेटवर्क ऑन करके इस वीडियो को टेलीकास्ट किया और वहां पर
वो दिखाते रहे किस तरीके से वो शूट कर रहे हैं इन रेव पार्टी ड्वेलर्स को जो नशे में मदमस्त थे। और उनमें कुछ कपल्स थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल्स, उनको उन्होंने किडनैप भी किया। ये तस्वीरें भी उसमें रिकॉर्ड हुई और उसके बाद उनके परिजनों ने बीबीसी को बताया था कि हमें डर है कि हमारे जो बच्चे थे शायद वो नहीं बचे होंगे। एकदम खतरनाक चीज थी। एक्चुअल में मैक्सिमम कैजुअलिटी कॉज करने का प्लान था हमास का, और सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल उन्हें बहुत एक इजी टारगेट मिला। उनका मेन मुद्दा था जितना ज्यादा नुकसान हो सके उतना पहुंचाया जाए, जितना ज्यादा टेरर इजरायलियों के दिल में डाल दिया जाए उतना अच्छा है। हमास के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर काफी अत्याचार हुआ है और इसका उल्टा होना चाहिए। कुछ नहीं समझता था फिलिस्तीन को इजराइल। हर वक्त इजराइल ये सोचता था कि मोसाद बहुत पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, दुनिया के हर कोने की खबर इसके पास में है, पर इस खबर को पाने में वो बुरी तरीके से फेल हो गई। आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कहा जाता था दुनिया की सबसे ताकतवर, छोटी मगर बेहद प्रिसिशन तरीके से दुश्मन को खात्मा करने वाली है, लेकिन वो भी क्विक रिएक्ट करने में फेल हो गई और बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई। तो फिलिस्तीन को कम आंकना इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। और आपको बता दें 50 साल पहले जो हुआ था यहां पर युद्ध इजराइल और बाकी देशों के साथ, सराउंडिंग मुल्कों के साथ, उससे बड़ा अटैक, और शायद धीरे धीरे करके कैजुअलिटी के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं इजराइल की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें इजराइल की जो कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी, जिसे बुलाया गया कि सुपरनोवा जो म्यूजिक फेस्टिवल है वहां पर आकर के कुछ रेस्क्यू कीजिए, जाका नाम है उसका, जाका उस इमरजेंसी रिस्पांस टीम का, उसने एक्सप्लेन किया कि वहां का सीन हॉरिफिक था, डरावना था। 260 बॉडी तो वहीं रिकवर की गई, बाकी लोगों को वो उठा कर ले गए। इसकी भी खबरें आ रही हैं दोस्तों। और इन्हें काफी सारे ऐसे अटैक किए कि उन्होंने अटैक किया और वहां से जो कैप्टिव्स थे, जो बंधक उन्होंने बनाए, उन्हें वो इजराइल से लेकर के वापस गाजा की तरफ ले गए थे। और इन्हें छुड़वाने का कार्यक्रम अभी चल रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। लेकिन पूरा का पूरा वॉर जो अब शेप अप होने वाला है, पूरा जो युद्ध है ये जो शेप अप होने वाला है, वो डिपेंड करेगा इसी हॉस्टेज सिचुएशन में, क्योंकि इन हॉस्टेजेस का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग होने वाली है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, और काफी ज्यादा कोलैटरल डैमेज होने वाला है। क्योंकि जो लड़ाके हैं हमास के लड़ाके, वो पहले इनिशिएटिव पा चुके हैं, उन्होंने पहला कदम उठाया और उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली इन बंधकों के साथ में। अब वो अपने आसपास की टेरिटरी को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे, और जब एंटर करेंगे वहां पर आईडीएफ के ट्रूप्स, तो उन्हें ज्यादा कैजुअलिटी होगी, ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर वहां पर जो नेगोशिएशंस होंगी वहां पर भी फेलियर होने वाला है। काफी ज्यादा बड़ा ब्लो है बोलना चाहिए इजराइल के ऊपर में, खासकर ये जो म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर ये अटैक हुआ है, ये बहुत ही